अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें कि ये सारे ही क्वेश्चन जो है ना ये अलजेब्रिक हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 27x3 और 8a3, ठीक है। और ये माइनस के 3 है और ऊपर जो उसकी पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है वो है -2/3। अब हम क्या करेंगे कि हमने सिंपल जो है ना ये वाले सारे इन सबको आगे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस पूरे के साथ ये जो अंदर है ना इन सब के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या किया है कि अब देखें, अब हमारे पास 27 है, ठीक है। तो 27 का हमने इस तरह से क्या किया है, इसको ना हमने फाइंड कर लिया। जैसे कि 27 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 3 सार 9 होता है और 3 1 सार, मतलब 3 जो है ना वो हमारे पास 3 आ गए। तो जैसे हम लिखेंगे 3 की पावर 3 इस तरह से। और इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास जो है ना वो आ गया है ये वाला 8, ठीक है। तो 8 का भी हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ना ये इसका भी एलसीएम निकलेगा। और यहाँ पे भी हमारे पास 2 जो है ना वो 3 है। तो हम बड़ा ही सिंपल वे में क्या करेंगे, 3 की पावर 3 लिख देंगे, इधर 2 की पावर 3 लिख देंगे, इधर x की पावर 3 ऑलरेडी दी हुई है और a की पावर 3 ऑलरेडी लिखी हुई है। हम ये सारी चीज़ें जब लिख चुके होंगे तो देखिए अब सब में 3 3 आ रहा है। इधर भी 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3 है बाहर भी। तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं? तो इसको हम कट कर सकते हैं। इस 3 इन सारे 3 को हम आपस में कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो a-3 है ये कट तो हो जाएगा लेकिन माइनस एज इट वहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि देखें जब हमने कट किया ना, ठीक है, उसको हमने कट कर लिया और ये वाला जो ऊपर वाला 2 था मतलब -2/3 है ना, ये इन 3 3 के साथ कट होता गया है। लेकिन जो ऊपर वाला -2 है ना ये मल्टीप्लाई होता गया है, ये डिवाइड हो रहा है और ये वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला। अब जब डिवाइड तो चले हो गया, अब डिवाइड वाला जो था वो तो कट हो गया था। अब जो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है, -2 वो एज इट सब के साथ लग जाएगा। 3 -2 लगेगा, ठीक है। और उसके बाद x -2 लगेगा, 2 -2 लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी a माइनस में है, ठीक है। तो फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 के साथ तो माइनस 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 जो होता है ना वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 जो है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने फिर क्या करना है कि अब हमारे पास ये ऊपर दोनों नेगेटिव में, इन दोनों को उठा के नीचे लेके जाएंगे ताकि क्या हो जाए, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। और जो ये वाला 2 है ना इसको उठा के हम ऊपर लेके आएंगे ताकि ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाए, क्योंकि नीचे वो नेगेटिव में है। जब हम इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इनके जो सिंबल्स हैं, जो अलामतें हैं, वो चेंज हो जाएगी। अब ऊपर हमने क्या करना है, 2 की पावर 2 लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 होता है तो वो हमारे पास आ गया। इसी तरह 3 की पावर 2 लिखी हुई है तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ ही 2 दफ़ा, ये 1 और ये 2, 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारे पास इस तरह से बड़ा ही सिंपल जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में हमें a दिया गया है, उसकी पावर -1/2 में दी गई है, 4c² दिया गया और ऊपर होल स्केयर जो है ना वो माइनस स्केयर है। अब हमने वही सिंपल कटिंग वाला जो काम था वही करना है। तो अब कटिंग कैसे होगी देखेंगे। अब इधर अंदर पावर जो है ना वो हमारे पास 1/2 है और मल्टीप्लाई -2, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है ना वो सिंपल आ जाएगा। यही पे हमने मल्टीप्लाई वाला ये सारा प्रोसीजर किया है और उसके बाद हमारे पास ए सिंपल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात बताऊँ आपको कि देखें कि अब जो हमारे पास है ना ये नीचे वाला, ठीक है, पहले 4 इसका निकाल लेते हैं। 4 कैल्शियम निकालेंगे, 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो 2 आ गया और 2 के साथ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया और ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ हमारे पास जो है ना, मतलब अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास ये -4 में आ जाएगा। 2 की पावर -4 हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी जो कि हमने यहाँ पे लिखी है इधर। और इसी तरह से ये जो सी है ना इसमें 2 ऑलरेडी था, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है ना -4 इधर आ जाएगा और इधर भी हमने 2 के साथ -4 लिख दिया है। अब हमारे पास -4 वो ए जो है ना वो ऊपर वो सिंपल है एज इट। और इसी तरह से अब हमने यहाँ पे ये 16 कैसे आया, 2 की पावर 4 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 जो है ना उसको 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, ठीक है।
तो ये इस तरह से ये चेन चलेगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 16। तो ये 16 आ गया। 16 के ऊपर माइनस का साइन एज इट है, क्योंकि यहाँ पे वो 4 था ना, माइनस का 4, तो -4 तो ख़त्म, 4 ख़त्म हो गया, लेकिन माइनस एज इट है। सी के ऊपर भी माइनस है, तो हम इन दोनों को उठा के जो है ना, ठीक है, यहाँ से ये इधर ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों के साइन प्लस में आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।